हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। जाके जिभ्या बंद नहीं, हृदय नाही साच, ताके संग न लागिए, घाले बटिया माज। जी। हाँ जी। तो ये पद है, जाके जिभ्या बंद नहीं। यानी आपने देखा हो कि कुछ लोग लगातार बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उनकी जिभ्या में दो तरह से है, एक तो बोलने को लेकर है और एक खाने को लेकर भी है ना। कि जो भी पदार्थ आया उनको बस स्वाद जिनके लिए बड़ी चीज है ना। मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, या जो भी वो भोजन कर रहे हैं, तो मतलब अपने जितने आहार की आवश्यकता है उससे उनको शांति नहीं है। तो एक तो आहार के संबंध में कि जाके जिह्वा बंद नहीं, मतलब जिसको अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है। और दूसरा बातचीत करने के लहजे में भी है, अर्थ हो, अनर्थ हो, सही हो, गलत हो, झूठ हो, सच हो, उनको उस पर किसी प्रकार का डिसिप्लिन नहीं है। तो और उनके हार्ट में, उनके हृदय में सच्चाई नहीं है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि ताके संग न लागिए, घाले बटिया माँ। बटिया का मतलब होता रास्ता। हम्म, ऐसे व्यक्ति के साथ लगने से हम वो रास्ते में ही कहीं तुम्हें छोड़ देगा। निश्चित जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है उसके लिए वो बाधक है। तो इन साखियों में साखी जो है, साखी आंखी ज्ञान की, कबीर साहब ने कहा साखी आंखी ज्ञान की, है ना। ये जो साखियां हैं ये आंखें खोलने वाली हैं, है ना। इनको पढ़कर और समझकर हम अपने जीवन में यदि अंधेरे में है तो, या हम अंधकार में है तो अपनी आंखें खोल सकते हैं, अपने आप को चेतन कर सकते हैं। तो सामान्यतः तो इसका यही अर्थ है कि जाके जिभ्या बंद नहीं। छोटे छोटे पदों में उन्होंने उन मन संबंधी, प्रेम संबंधी ऐसी बातें कही हैं जो आम व्यक्तियों को आराम से समझ में आ सके। तो एक बहुत साधारण सी बात है कि इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि जिसको अपने आहार पर, और वो जो शब्द बोल रहा है। कबीर साहब की एक लाइन और है, बोलना कासुरे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। तो वो कहते हैं कि हमारा जो अनुभव है वो बोला नहीं जा सकता है। जो हम अभी भी हम जो बात कर रहे हैं वो एक तरह से शब्द है। तो कबीर साहब कहते हैं कि बोलते रहिए, उससे और विकार बढ़ता बढ़ता है बोलत बोलत बड़ा विकारा। उन्होंने कहा है कि बोलते रहने से, लगातार बोलते रहने से और जो विकार है हमारे भीतर, शरीर के भीतर, और बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अपने बोलने को रोकिए, और जो शब्द हैं जैसे कहना चाहिए कि एक पद में और उन्होंने कहा साधो शब्द साधना कीजिए, है ना। शब्द की साधना बहुत बड़ी चीज है। यदि आपको शब्द साधना नहीं है तो आप तमाम प्रकार की परेशानियों में पड़ जाएंगे, और लोग भी आपको उतना पसंद नहीं करेंगे कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उन्होंने शब्द के ऊपर बहुत, बल्कि कबीर साहब की वाणियों को भी शब्द कहा जाता है, गुरु नानक साहब की वाणियों को भी शब्द कहा जाता है। उसका मतलब है कि हम उनके द्वारा कही गई जो वाणियां हैं उनको शब्द कहा जाता है। उसका अर्थ ही है कि उसको बहुत सोच समझ के बोलना, वो अर्थपूर्ण हो, तर्कपूर्ण हो और सार्थक हो। ऐसे शब्दों का उपयोग करना जो हमारे जीवन को मुसीबत में डाल सकते हैं, उसके प्रति वो कह रहे हैं। और ऐसे लोग जो हैं उनके साथ यदि आप लग गए तो वो आपको रास्ते में ही छोड़ देंगे, आपको किसी निश्चित उद्देश्य पर वो पहुंचाने वाले नहीं है। तो 88 में ये कहते हैं। और आपको किसी को और कुछ ऐड करना हो इसमें तो करिए। हाँ जी सिंह साहब, आपको करना है कुछ ऐड इसमें? नहीं, ये तो नहीं करना। हाँ क्लियर है, ठीक काफी है। क्लियर है या। हाँ, चलिए 89 में, पूर्णिमा ये मन चंचल। से हाँ, पूछ लेते हैं एक बार। पूर्णिमा जी, हाँ। आप कुछ बोलना चाहती हैं इसमें? ये है ना नहीं नहीं, कबीर।
कहत हाँ कबीर जी। बुक में से लिया हुआ है ये ना, इन्होंने खुद लिखी है बुक। सुरेश जी जो ओ है, इन्होंने बुक लिखी थी ये वाली, इसकी ओ एक्सप्लेनेशन इन्होंने ही दी हुई है। तो इसमें जो कुछ स्टैंजा ऐसे थे कि जिसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, तो इसलिए इनका जो है सेशन हम लोग ये सैटरडे रखते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो नाइस। ये मतलब बड़ी किस्मत से ही मिले हैं, ये विम्मी जी ने मुलाकात करवाई है इनसे। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। चलिए सुनते ये हैं तो फिर। देखिए, ये तो सत्संग इसको कहते हैं कि हम सब जो कई किताबों से बढ़कर एक सत्संग होता है। हम्म? कि और सत्संग में सदैव जो सारवान वस्तु है वो निकल कर सामने आ जाती है। सत्संग में कोई ठीक नहीं भी हुआ तो भी वो सत्संग में वो सारवान बात निकल के आ जाती है। तो ये तो हम सबका ही प्रयास है, सरिता जी का, बिमी जी का, एसपी सिंह साहब का, कपिल जी का, कि हम लोग इस तरह से मिल बैठकर बात कर पा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हम आप लोगों के साथ मिलकर और कुछ सीख रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए, अगला पद है ई मन चंचल ई मन चोर। मन के ऊपर कबीर साहब ने बहुत बात की है। ईमन चंचल ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार। व्यंग करते हैं कि ये मन जो है ये इतना चंचल है कि एक सेकंड में न जाने कहाँ पहुंच जाएगा। अभी अमेरिका पहुंच जाएगा, चांद पे पहुंच जाएगा, सूरज पे पहुंच जाएगा। और थोड़ी देर में अच्छा सोचने लगेगा, थोड़ी देर में खराब सोचने लगेगा। ई मन चंचल ई मन चोर। अच्छा, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जो मन है वो कितने प्रकार से घूमता है, कितने प्रकार से इधर उधर भागता है। तो उन्होंने कहा ई मन के ऊपर उन्होंने और भी बहुत सी शाखियां कही हैं, मैं बताता हूं अभी। ईमन चंचल ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार। मन को उन्होंने कहा कि ये आपको कब ठग लेगा आपको पता नहीं चलेगा, इतना शुद्ध ठगहार है ये। मतलब आप उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन भी रखे हुए हैं कि मेरा मन इधर नहीं भटके उधर नहीं भटके, लेकिन कोई ऐसा क्षण आएगा कि जिस तरह से ठग होता है ना, ठग और चोर में फर्क होता है। चोर वो होता है जो सीधे सीधे चोरी करता है। ठग वो जो होता है जो चकमा दे के चोरी करता है, आपको पता नहीं चलेगा कि ठग रहा है। तो उन्होंने इसको ठग कहा कि आप ठग जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब इस मन ने ये काम कर दिया। वो इतनी बारीकी से काम करता है। तो उन्होंने कहा ई मन चंचल ई मन चोर, ये चंचल भी है, ये चोर भी है, सीधे सीधे चोरी भी करता है। और बहुत ही तकनीक से, बहुत ही टेक्निक से ऐसी स्थिति निर्माण कर देता है कि आपको पता नहीं चलता कि कब हम ठगा गए। तो ये शुद्ध ठगार भी है। मन मन करते सुर नर जहणे, है ना। मतलब ये मन की बात बहुत सारे जो मुनि हैं, है ना, सुर नर, मतलब सभी प्रकार के जो ज्ञानी लोग हैं, सुर आम मनुष्य भी है और मुनि भी है, ये इस मन के कारण बहुत परेशान हो। हमारा पूरा जो इतिहास है वो ये बताता है कि हजारों लोग योगी हुए, बुद्ध की शिक्षाएं प्राप्त की, किसी ने भगवान की शिक्षाएं प्राप्त की, किसी ने बहुत सी तपस्याएं की, लेकिन ये मन उनके कंट्रोल में नहीं आया और उसके कारण उनकी सारी तपस्याएं भंग हो गई। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसी एक कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा मन विचलित हो जाता है और हमारा सारा करा धरा पानी फिर जाता है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आप नहीं, सिर्फ नर नहीं, मुनि नहीं। नर का मतलब है हम सब लोग, वो मुनि का मतलब है जो तपस्या करके ज्ञान करके मौन हो गए। मौन हो गए जिन्हें मुनि कहते हैं, कि जो जिन्होंने तपस्या की और ये पाया कि जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद उन्होंने मौन हो गए वो, और उन्होंने कुछ बोलना बंद कर दिया। बुद्ध ने भी ऐसा किया था, करीब 20-21 दिन तक वो मौन रहे थे। उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उनको ये लगा कि ये बोलने लायक नहीं है। कि एक बड़ी मनोरंजक स्टोरी बताता हूँ। तो बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले वो मौन हो गए और उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो सब लोग बहुत चिंतित हो गए कि यदि आपको कोई भी ज्ञान प्राप्त हुआ है और उससे यदि आप बोलेंगे ही नहीं तो कैसे चलेगा काम। तो उन्होंने यानी मन में उनके जो बात के प्रवचनों में जो बात आई है उसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी ज्ञान किसी को भी प्राप्त होता है उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता।
ये जितना भी बोला गया है, जितने भी जो शास्त्र रचे गए हैं, जितना भी हम आपस में बात भी कर रहे हैं, हम कबीर साहब को भी सुन रहे हैं, ये बिल्कुल वही नहीं है जो कबीर साहब के अनुभव में था। ये उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो वो चुप हो गए और मौन हो गए। और अक्सर सभी जितने भी इस तरह से जिन लोगों ने ज्ञान को प्राप्त किया है, सबसे पहले वो मौन हो गए। मौन होने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिसे भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसे सत्य की अनुभूति हो जाती है, उसकी बहुत मुश्किल ये होती है कि वो चुप भी नहीं रह सकता, है ना। उसको लगता है कि इसको, जो प्रकाश मेरे भीतर आया है, इसको सब, ये प्राणी इतने कष्ट में है, इसको कोई बांट क्यों ना दिया जाए। वो लबालब हो जाता है और ये सोचता है कि ये जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, इसे, इसका लाभ सब लोग लें। दूसरी चीज उसके भीतर होती है कि वो निडर हो जाता है। इस बात से वो डरता नहीं है कि मेरे इस ज्ञान को कह देने से कोई क्या कहेगा। जैसे आपने साइंटिस्ट को देखा, तो वो हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जब वो सारनाथ में आए, तो उन्होंने, सारनाथ में आए तो उन्होंने कहा, उनकी एक बुआ थी रिश्ते की, तो उनको शाक्य मुनि कहा जाता है ना, इसलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। मुनि मतलब मौन हो गए थे जो। तो उनके तो उन्होंने कहा कि मैं स्त्रियों को उपदेश नहीं दूंगा। अब बुद्ध के मुंह से ये जब शब्द निकले कि मैं स्त्रियों को उपदेश नहीं दूंगा, तो सोचिए कि मतलब मतलब एक ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कहे और बुद्ध जैसा व्यक्ति ऐसा कहे, तो ये आश्चर्यजनक बात तो होगी। तो उनकी एक बुआ थी, उन्होंने कहा कि वैसे ही स्त्रियों को ज्ञान से वंचित रखा गया है इतने वर्षों में, और उनको प्राय सभी कई चीजों से वंचित रखा गया, ज्ञान से तो वंचित रखा ही गया है। और आप जैसे एक आध व्यक्ति ऐसा होता है, एक एक ऐसा बुद्ध होता है, एक ऐसा ज्ञानवान होता है, जो वो भी यही बात कह रहा है। तो इसमें आपने किस तरह का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी बुआ ने बहुत, बुआ थी कह भी सकती थी बहुत अधिकार से, तो इसका कारण बताइए। बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न किए गए हैं। पूरी फिलोसफी में यदि हम देखें, तो बुद्ध के से सबसे ज्यादा प्रश्न किए गए हैं, करोड़ों की मात्रा में प्रश्न किए गए हैं। उनके जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें प्रश्नों की, बल्कि रोज प्रश्न ही होते हैं उनसे, और हर चीज का वो एक साइंटिफिक उत्तर उनके पास होता था। और दूसरी जगह दूसरे धर्म गुरुओं में हम देखते हैं कि यदि आपने प्रश्न कर लिया तो वो नाराज हो जाते हैं, उनके उनके धर्म को चोट पहुंचने लगती है ना। ये फर्क है धर्म में और विज्ञान में। विज्ञान में प्रश्न किए जाते हैं, और धर्म में यदि उनका जो निर्धारित उत्तर है, उसके अलावा यदि किसी ने कोई प्रश्न उस उत्तर पर कर लिया, तो जो, यानी सही धार्मिक लोग तो नहीं, जो धर्म का धंधा करते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। तो जब बुद्ध ने की बुआ ने ऐसा बोला, तो बुद्ध ने कहा कि उसका कारण ये है कि ज्ञान की तरफ स्त्रियां बहुत श्रद्धालु होती हैं, आस्थावान होती हैं। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और आस्था होने की वजह से क्या होता है कि मैं यदि उंगली को बताता हूँ कोई मार्ग बताने के लिए, तो उस मार्ग पर जाने की बजाय वो उंगली की ही पूजा करने लगती है। ये उन्होंने कहा कि वो ऐसा सभी स्त्रियों के लिए नहीं, उन्होंने कहा ज्यादातर स्त्रियां, और उस बुद्ध के समय में जो स्त्रियां थी वो बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और बहुत मतलब इस दिशा में उनका ज्यादा दखल भी नहीं था। तो लेकिन उन्होंने जो जनजीवन में, लोक जीवन में देखा था कि स्त्रियां इतनी श्रद्धालु होती हैं, इतनी आस्थावान होती हैं, इतना विश्वास करती हैं कि यदि मैं किसी रास्ता बताने के लिए किसी उंगली उंगली से रास्ता बता रहा हूँ, तो उस रास्ता पर जाने के बजाय वो उंगली के प्रति ही अपनी आस्था प्रकट करने लगती हैं और उसकी पूजा करने लगती हैं। इससे बचने के लिए मैं उन्हें उपदेश नहीं दूंगा। लेकिन फिर वो माने, और उन्होंने कहा कि आप सही कह रही हैं, अब मैं सबको उपदेश दूंगा। और उन्होंने सबको उपदेश दिए। बहुत सारी फिर कहानियां भी हैं कि बुद्ध के जीवन में। तो उन्होंने कहा कि "ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगार, मन मन करते सुर मन जड़े, मन के लक्ष्य द्वार"। तो मन के लक्ष्य द्वार मतलब करोड़ों रास्ते हैं जो कहीं से निकल सकता है। कबीर साहब का एक और पद है, "कबीर मन निर्मल भया जस गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर"। उन्होंने कहा कि
ये जो मन है, हमारा उद्देश्य अपने जीवन में मन को निर्मल करना है। ये हमारा पूरा योग शास्त्र भी यही कहता है कि हमें अपने जीवन में अपने मन को मन इतने कॉम्प्लिकेशंस में भर गया है। इसको एक सीधे तरह से समझते हैं कि जैसे ट्रैफिक है और हम चौराहे पे फंस जाते हैं, तो उस चौराहे पे बिल्कुल निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, चारों तरफ से हॉर्न्स की आवाज आती है और निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। इसी तरह से हमारे मन में इस तरह से हजारों हजारों लाखों करोड़ों तरह के विचार प्रतिदिन घूमते रहते हैं और नए नए विचार जुड़ते चले जाते हैं। अब यदि हमने, अब दो तरीके हैं, एक तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे कंट्रोल होगा जब इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं? तो वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। और यदि आप उसको दबाएंगे तो वो और भी बुरे रूप से बाहर निकलेगा, है ना। तब फिर उपाय बताए जाते हैं कि आप ध्यान करिए, नए ऐसे जो विचार आ रहे हैं मन में, जो चीजें आ रही हैं, उनको आने से अब रोकिए। अब रोकेंगे कैसे आप? रोकेंगे तो फिर एक दबाव पैदा होगा उनको मन के ऊपर कंट्रोल करना जैसे कहा जाता है, तो कंट्रोल कैसे करेंगे? तो उसके लिए फिर जो ज्ञानी थे, उन लोगों ने ध्यान वगैरह की प्रक्रियाएं बताई और कहा कि अब नई जो चीजें आपके भीतर आ रही हैं उनको ऑब्जर्व करें, उनको देखें, है ना, वो अपने आप चली जाएंगी। इस तरह से जो आपको विचार चल रहे हैं उनको देखें, है ना, दृष्टा कहा कि आप उनको देखना चालू करें। जब आप देखेंगे तो आएंगे और चले जाएगा, आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। इस तरह से वो आपके यहाँ संग्रहण नहीं हो पाएगा। और यदि वो संग्रहित हो गया तो फिर वो क्या काम करता है, एक बार वो संग्रहित हो गया फिर उसकी सीरीज बनती है कि अरे उसने मेरे से ऐसी बात कही थी, अपमान किया था, अरे तो अब मैं उसका बदला लूंगा। फिर दूसरा, अच्छा बदला कैसे लूंगा? फिर उसके आप तरीके सोचने लगते हैं, फिर तरीके सोचने के बाद फिर उसको एक्शन में लाते हैं। फिर एक एक सीरीज आपके मन में या हम मेरे मन में शुरू हो जाती है। तो मन के बारे में उन्होंने कहा कि इस मन को निर्मल होना जरूरी है। उसके तरीके बताए कि मन निर्मल कैसे होगा, है ना। मन निर्मल करने के क्या तरीके हैं? तो कबीर मन निर्मल भया जस गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उन्होंने कहा कि जब आपका मन निर्मल हो जाता है तो देखिए ये पद कितना वो है कि पाछे पाछे हरि फिरे। कबीर ही इस साहस के साथ कह सकते हैं कि जैसे आप भगवान कह रहे हैं, जैसे आप ईश्वर कह रहे हैं, वो वो उन लोगों के पीछे पीछे आता है, आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं होती। वो आपके पीछे पीछे आता है, जिसका मन निर्मल होता है वो उधर हरि, भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमा जो भी आप मानते हैं, वो स्वयं ही चला आता है। यानी उसको स्पेस मिल जाता है आने का। यदि आपका मन निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, तो जो भी चीजें हैं वो अपने आप ही आपके शरीर में उतरने लगेंगी। ज्ञान आपके अंदर उतरने लगेगा, उसी को कहते हैं कि ऊर्जा आपके अंदर उतरने लगेगी, उसी को कहते हैं ईश्वर आपके भीतर आ जाएगा, है ना। वो जिस भी रूप में आप मानते हो। तो फिर उन्होंने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइये मन ही के प्रतीत, है ना। कि मन यदि आपका शक्तिशाली है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है ना, तो उसी से सारी जीत है ना। और मन हार गया तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जीत नहीं होगी। तो उन्होंने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि मन मन करते सुर नरी जहणे, मन के लक्ष्य द्वार, मन के ऊपर हमको ऑब्जर्वेशन रखना है, उसका अवलोकन करना है। अच्छा हमारा मन ये कह रहा है, अच्छा मेरा मन नशा करने को कह रहा है, अच्छा मेरा मन अधिक खाने को कह रहा है, उसको हम सिर्फ देखें। जैसे जैसे हमारे अवलोकन शक्ति बढ़ेगी, अब दूसरे कुछ उपाय बताए जाते हैं, एकाग्रता के उपाय बताए जाते हैं ज्यादातर, कि हम अपने मन को एकाग्र करने के कई बहुत सारी विधियां विकसित हैं कि मन को एकाग्र हम कैसे करें। लेकिन एकाग्रता हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। एकाग्रता एक अच्छी चीज है, पढ़ने वाले बच्चों को बताया जाता है कि आप एकाग्रता से पढ़ें, कंपटीशन वालों को बताया जाता है एकाग्रता से करें, ध्यान करने वालों को कहा जाता है एकाग्रता से ध्यान करें, अच्छी चीज है। पर एकाग्रता हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। एकाग्रता कई तरह से हो सकती है। एक चोर की एकाग्रता इस तरह से होती है कि मैं अच्छी एकाग्रता से चोरी करूं, बिल्कुल कोई खटपट ना हो पाए। तो एकाग्रता अच्छी चीज है, सार्थक यदि उसका उपयोग किया जाए। लेकिन उससे आगे की बात है मन को निर्मल करना। मन को यदि हम निर्मल करते हैं, मन को यदि हम सरल करते हैं, सहज करते हैं, और उसमें भरे बहुत सारे कचरे को निकालने की तरकीब, यानी नया कचरा ना भरने दें, वो पुराने कचरे को निकालते जाएं।
तो धीरे धीरे उसमें स्पेस होता चला जाएगा। और जैसे जो जब उसमें स्पेस होता जाएगा, तो जो ईश्वर है या जो परमात्मा जिसको आप कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, जिसको ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी, जो जो भी आप उसको नाम देना चाहें, अलग अलग धर्म संप्रदायों में अलग अलग नाम उसको देते हैं, वो उसके अंदर प्रवेश होने का द्वार खुल जाता है ना। तो एक तो ये बात कही उन्होंने कि मन में चीजों को भरने के भी बहुत सारे द्वार हैं और निकलने के भी बहुत सारे द्वार हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उसमें भरना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं। तो इस पद में कुछ इस तरह की बात कही गई है। फिर 90 नंबर का जो पद है, एक सेकंड मनुष्य। सुरेश जी, हाँ इस हाँ हाँ, इस पे बताइए। बोल। हाँ, इसमें जो ये आपने बताया ना कि जैसे ये बुद्ध बाहर गए और फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो वो क्या था कि जैसे जब मनुष्य बिल्कुल एकांत वाली अवस्था में चला जाता है, तो उसको कोई बाहर से सामग्री नहीं मिलती विचार बनने के लिए। विचार बनने के लिए बाहर के लोग चाहिए, लोग चाहिए, सब जीव चाहिए। तो जब मनुष्य अपने ही विचारों की उसमें कैद में फंसा हुआ होता है, हर हर चेतना अपने ही मन की कैद में फंसी हुई है। अब उसे समझ नहीं आता, वो समझता है कि दूसरों ने फंसाया हुआ है मुझे। तो जब अपने ही विचार विचार बनने की प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हम समाज में रहते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन होता है और हमारा वो विचार बने बिना रहता नहीं है। तो जब हम एकांत अवस्था में चले जाते हैं तो हमें पता चल जाता है ये जो मन क्या है, मन दूसरा है, मन मन मैं नहीं हूँ। तो वो मन के साथ में जो तादात्म्य हम कर लेते हैं तो वही हमारी गुलामी होती है। अब जैसे कहते हैं ना कि एक वो उसका जो एक कोयल का जो बच्चा है वो उसके क्रो के उसमें पलता है, उसके घोंसले में वो पालता है। तो ऐसे ही हमारे अपने विचार होते हैं। विचार हमारे हमेशा दूसरों की वजह से आए हुए होते हैं, विचार मेरे अपने नहीं होते, और हम उसकी गुलामी करने बैठ जाते हैं। मतलब कि मैं उन विचारों को जो पाल रही हूँ, तो मैं सबसे बड़ी बेवकूफी कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जानती कि मैं हूं कौन। तो जब तक वो कहते हैं ना, जैसे एक रॉकेट को ऊपर पहुंचाने के लिए जो है नीचे से पावर अच्छी चाहिए होती है ना, तो इस प्रकार जब तक मैं अपने आप को स्वयं को नहीं जानूंगी कि मैं चेतना हूं और ये मन की गुलामी मैं करती चली जा रही हूँ, तो जब आत्मा का प्रकाश जब उसके मन पर पड़ता है तो तब अपने स्वयं के रूप की पहचान हो जाती है। तो ये होता है कि जैसे बुद्ध को भी बाहर जाके जो प्राप्त हुई, तो वो प्राप्त कुछ नहीं हुआ, उनके विचार ही बनने खत्म हो गए, क्योंकि उनको फूड नहीं मिला विचार बनने को। तो इस बिल्कुल। प्रकार की, हाँ, तो ये जो आम जो जनता होती है तो वो उसमें फंसी हुई होती है और उसी वजह से जो है दुखी है, क्योंकि विचार तो उसके अपने ही बने हुए हैं ना, सारे समाज ने फॉर्म किए हैं कि तू अच्छा, तुम इंटेलिजेंट, ये बेवकूफ, ऐसे करके ये सबने हमारे को इस तरीके की उपाधियां दी हुई होती हैं। तो ये सब जो है चीज जब पता चलती है कि ये मेरे मन ने ही ग्रहण की हुई है, ये विचार मेरे है ही नहीं, तो फिर उसमें फिर आप छटनी कर सकते हो कि आपको कौन से विचार को जो है पुष्ट करना है। आप अभी तो हम बिल्कुल चॉइस ही नहीं करते, हम उस प्रकार की उसमें फंसे रहते हैं। तो वो जो इंटेलेक्ट वाली जो बात होती है ना वो आनी पड़ेगी। तो उस वो आती है हमारी इंटेलेक्ट, मतलब शून्य अवस्था। शून्य अवस्था मतलब इंटेलिजेंस भी हमारी तब वर्क ठीक कर पाती है जब हम शून्य अवस्था में जाते हैं। तो जो शून्य अवस्था के बाद की एकाग्रता होती है ना वो ठीक होती है। अब बिना शून्य हुए आप एकाग्र होने लग गए तो आपको पता नहीं चलेगा, आप एकाग्र तो हो रहे हैं लेकिन किस चीज पर हो रहे हैं एकाग्र, तो वो चीज हमें पता नहीं चलती। तो इस प्रकार वो मन का जो सरल और निर्मल होना, या तो सरल निर्मल, मतलब सरल निर्मल वो तब होगा जब वो अपने आप को जान लेगा। मतलब मन 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 तो नहीं जान सकता सुप्रीम को, लेकिन जब मेरा मन मेरे कंट्रोल में आ गया, कंट्रोल में मतलब ये आ गया कि पूरे विचारों को मैं मैनेज करने वाली हो गई, तब जो है ये मन निर्मल हुआ कि उसके ऊपर लगाम जो है उसकी आत्मा की लगाम से चल रहा है वो। तो तब वो ठीक चलता है। तो आत्मा क्या होती है? शून्य अवस्था। मन मन को बिल्कुल भी अपनी मनमानी करने नहीं देना है। तो ये चीज जब कंट्रोल जब उसका आ जाता है चेतना का, तो फिर तब मन जो है ठीक ठाक चलता है, तब वो निर्मल हुआ। जैसे कहते हैं ना, बस वो लगाम कस दी उसकी। तो इस प्रकार से जो जब तक मनुष्य को ये पता नहीं चलेगा ना, तो वो अपने ही मन की तो गुलामी हम सब करते हैं। हम दूसरों के कहे से थोड़ी ना करते हैं। दूसरों ने कोई चीज कही और हमारे मन ने वो पकड़ ली, फिर हम उसके हिसाब से नाचने लग गए। तो वो हम दूसरों की नहीं कर रहे गुलामी, हम अपने ही मन की गुलाम हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। परेशानी जो है आती है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ठीक कह रहे हैं आप। दो वे हैं। एक तो ये कहा जाता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दीजिए आप, तो आप चेतन अवस्था में चले जाएंगे। या आप चेतन अवस्था को प्राप्त कर लीजिए तो काम क्रोध लोभ मोह छूट जाएगा। ठीक है। या तो डायरेक्ट लिफ्ट करके आप ऊपर पहुंच जाइए,
कोई भी पद्धति से आप में इतनी इंटेलिजेंसी है या आप में इतना त्याग है, साधना है, तो आप सीधे ऊपर पहुंच जाइए, तो नीचे की चीजें आपको अपने आप छूट जाएंगी। या फिर आम आदमी के लिए दिक्कत है, वो तो फंसा हुआ है काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में। तो उसके लिए प्रोसेस है कि काम को कैसे छोड़ें, क्रोध को कैसे छोड़ें, मोह को कैसे छोड़ें, अहंकार को कैसे छोड़ें। तो ये दो वे हैं। इसमें बुद्ध जैसे लोग होते हैं, नानक जी जैसे लोग होते हैं, ये ये डायरेक्ट, कबीर साहब जैसे लोग होते हैं, ये डायरेक्ट अपनी उस चेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं ना। और अब देखिए, अभी फिलोसोफर्स का अलग अलग तरह के मत है कि अब फिलोसोफर्स जो हुए पहले, हमारे अपना अपन ने षट दर्शन में भी चर्चा की थी, तो अलग अलग तरह से सोचते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारे अंदर चेतना है वो एनर्जी की तरह है, ऊर्जा की तरह है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक, जैसे इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक वायर में इलेक्ट्रिक होती है, इस तरह से हमारे पूरे शरीर में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि चेतना जो मस्तिष्क में होती है, सिर्फ सिर में होती है। चार्वाक शरीर के लोग कहते हैं कि नहीं, ये मस्तिष्क नहीं होते, ये पूरे शरीर में कहीं होती है। तो बड़ी पुरानी फिलोसफी में काफी क्रिटिसाइज की जाती थी चारवाक वगैरह की, जो कहते हैं ना कि उधार मिले तो घी पियो, है ना, किसको चुकाना, मरने के बाद कुछ नहीं होता, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, उधार घी मिले तो खाओ पियो आनंद से रहो, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। अब उस समय सवाल उठाए जाते थे, जब वो कहते थे नहीं मस्तिष्क में है सब कुछ, तो वो कहते थे नहीं पूरे शरीर में है। अब जब आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई और ज्ञान के इतने क्षेत्र खुल गए, आज कंप्यूटर भी सोच सकता है, रोबोट भी सोच सोच सकता है, तो वो फिर से विचार किया जा रहा है। पश्चिम के जो फिलोसोफर्स हैं वो भी, और वैज्ञानिक हैं, इस विचार फिर से कि शरीर के, हमारे पूरे शरीर में ही चेतना होती है। अब ये एक विचार फिर से एक नया जन्म ले रहा है कि पूरे शरीर में ही चेतना होती है। यदि हमारा अंगूठा कट जाता है तो उसका भी असर हमारी चेतना पर पड़ता है। यदि हमको जरा सा भी कुछ दर्द होता है तो वो पूरी चेतना उसे झकझोर जाती है, इफेक्टेड होती है। तो ये भिन्न भिन्न विचार है, लेकिन आपने ठीक ही कहा कि जब हम हमारा मन निर्मल हो जाएगा तो ये दूसरी जितनी भी चीजें हैं, जब हम उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो ये अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, सुरेश जी, जो आपने हाँ बताया ना, दो दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने बताई। एक तो जो आपने मन की एकाग्रता अच्छी तो है, लेकिन लक्ष्य नहीं है वो। हाँ। जो कि जी लक्ष्य है बिल्कुल। साक्ष्य बहाव हो जाना, उसके ऊपर सरिता जी ने भी काफी अच्छा विश्लेषण किया। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा पॉइंट मेरे को जो बहुत अच्छा लगा वो है, आपने बोला हम शास्त्र जो है उंगली दिखाते हैं, लेकिन हम शास्त्र को पकड़ लेते हैं, यानी उंगली को पकड़ लेते हैं, जिधर वो उंगली का इशारा जा रहा है उसको नहीं देखते हैं। जी 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 ये जी, वो ये वही बात कहने का समझना मतलब। बहुत जरूरी है। ये हमको मतलब काफी अच्छा लगा मेरे को आपका पॉइंट ये। बिल्कुल ये बात बिल्कुल समझे बिल्कुल। बिना हम यही करते रहते हैं, ज्यादातर हम शास्त्र उंगली को पकड़ के बैठे रहते हैं, जी उसी की पूजा हो रही है, उसी की सब कुछ हो रहा है, लेकिन इशारा जिधर है उधर तो पता ही नहीं हमको क्या है। तो ये हाँ, बहुत वो देखिए, देखिए मतलब आप यदि उसे अन्यथा ना लें तो चूंकि हम कबीर की चर्चा कर रहे हैं तो हम कि गुरु ग्रंथ साहब को भी जिस तरह से, दो तरह से देखा मैंने। एक तो जो गुरु ग्रंथ साहब में जो वाणियां हैं उनका अनुसरण करना, उनके बारे में जानना और उसको अपने जीवन में उतारना। और एक तरह से लिखा है कि उनकी पूजा करना। हम्म, ठीक है। उनको किसी ने छू भी दिया तो मारकाट हो जाती है तो ना। तो ये अतिशयोक्ति हो जाती है ना, ये हम उंगली को पकड़ लेते हैं, उंगली को पकड़े बैठे। तो अभी पुस्तक, कोई भी पुस्तक है चाहे वो कितनी पवित्र क्यों ना हो, वो यस। पढ़ने की चीज है? और जिस तरह से वो नहीं गीता की पता भी होगा इन लोगों को ना, वो नहीं पता होगा। जैसे वो ओशो ने बहुत सुंदर स्टोरी लिखी कि एक फकीर थे, जैसे बहुत वो हम्म बर्फ में कहीं, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे बैठे हुए थे, तो उनके पास में कृष्ण की मूर्ति थी, तो उन्होंने उसी मूर्ति को आग लगा के उससे जो है सिखाया, वो की बचाया अपने आप को। तो हाँ ये हाँ चीज, हाँ। इतने वो कहते हैं ना, जैसे उस वाले उस पे नहीं गए आप। प्रकृति तो प्रकृति है ना, प्रकृति की चीज इस्तेमाल करने के लिए है, तो आप उस समय वो बेवकूफी करते हैं कि ये तो बस ये चीज हो गई, इसमें नहीं करूंगी, तो वो मान्यता भी तो मैंने ही तो स्थापित की है ना, ये चीज होती है। तो बिल्कुल। वो
वो समझना, समझ का ही चक्कर। एक बार भी ये सुरेश जी इन सबसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि हम्म। ये चाय बिल्कुल दो बिल्कुल ही बिल्कुल। होंगे। हाँ, तो ये बिल्कुल कपिल जी, बिल्कुल। मोना और पूर्णिमा जी। हाँ पूर्णिमा जी, आप बोलिए जरा, आपको क्या। हाँ, तो ये सब एक एक बार बोल देते हैं, तो फिर पता चल बिल्कुल जाएगा क्या बिल्कुल। समझेंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर बोला सुरेश जी ने। एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। मुझे जो पर्सनली बहुत मजेदार बात बहुत अच्छी लगी उनके श्लोक, उनके ये एक कबीर के दोहे की, कि मन कितना ठग लेता है, विच इज सो ट्रू। तो हमें बस उसके ऊपर, जैसे मुझे लगता है कि हम मन नीचे और हम ऊपर अपने आप की स्थिति में ला पाए अपने को, और वहीं ज्यादा वहीं रह पाए, तो फिर हम उसकी गुलामी नहीं करेंगे। उसके लिए वही बिल्कुल डेली अवेयरनेस और प्रैक्टिस, तो फिर वो आपको ठगने के लिए नहीं आएगा। तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा जी। बिल्कुल। बिल्कुल। उस अब देखिए, सर, कभी आप मेरे से हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, सर्वेंट की तरह से कर लिया ना, जैसे सर्वेंट यदि मालिक बन हाँ, जाए तो नहीं मैं छुएगा। मालिक हूँ हाँ और मन मेरा सर्वेंट है, हाँ हाँ बस। हाँ। उसको देखिए हमेशा हमारी ध्यान, कि बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिसमें हम जैसे बोले कि नहीं, अब मूड हम जो कितना यूज करते हैं, मूड नहीं है। ये मूड क्या है? ये मूड भी तो मन ही है। तो आपने अपनी हाँ कमजोरी को बोल दिया कि नहीं, डिसाइड किया था कि 5 बजे उठना है, तो मूड नहीं हो रहा है। तो उसके परे जाके तो हमें उसका सर्वेंट नहीं, मालिक बनना है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। हम्म, हम्म, तो देखिए, अब चुनौती क्या है? चुनौती है कि ये सब बातें बहुत अच्छी हैं। हम्म, शास्त्रों में भी हम्म बहुत अच्छी हैं और भरा पड़ा है। हम इसे करें कैसे, इसे जीवन में कैसे उतारें, हम्म, उसके तरीके क्या बिल्कुल। है, उसकी टेक्निक्स क्या है ना? और सबसे ज्यादा हर बातें बहुत अच्छी लगती हैं हमको, पढ़ने में भी, सुनने में भी। इतने प्रवचन होते हैं, वो सब बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? हम्म, कर्मकांड हम्म, होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि इसे हम कैसे, उसकी टेक्निक क्या है। तो हम्म, टेक्निक के बारे में दो तरह की चीजें हैं, या अब उसके देखिए, गीता में भी बहुत यदि पूरी गीता का अपन निचोड़ देखें, तो एक सवाल यही आता है कि भाई इन चीजों को हम अपने जीवन में रहते हुए करें कैसे। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि मन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन उसको कैसे निकालें, उसका क्या तरीका है। कबीर के बारे में भी जब हम बात करते हैं यंग्स के बीच में, अभी हम 2-3 दिनों में काफी 30-40 बच्चों के साथ थे, सबके मन में यही प्रश्न आता है कि ये सब बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसे करें कैसे। तो उसका एक तरीका है, तो उसके तीन तरीके हैं। पहला, अभ्यास। दूसरा, अभ्यास। और तीसरा, अभ्यास। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बताया गया है कि अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का मतलब साधु सन्यासी होना नहीं। कई बार वैराग्य का अर्थ इस तरह से लिया गया कि हम अपने पत्नी को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें और बाहर कहीं कंदराओं में चले जाएं। उसी को तो चुनौती कबीर साहब ने दी है कि आपको कहीं कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है, बर्फ में जाने की जरूरत नहीं है, किसी शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर के अंदर ही सब कुछ है। हम्म, तो इसको आप अब अभ्यास कैसे करेंगे? अभ्यास ऐसा है कि हम जिस काम को भी करते हैं, अभी अपना एक बार बिमी जी, एक दफे सब लोगों का थोड़ी सा हम परिचय जरूर करना चाहेंगे कि कौन लोग क्या किस तरह के व्यवसाय में है या क्या कार्य करते हैं, है ना? एक छोटा सा हुआ भी था, पर मेरे ख्याल से जैसे आज पूर्णिमा जी आई हैं, तो उनका संक्षेप में थोड़े से आप परिचय दे देंगे, थोड़ी सुविधा होती है। तो इन लोगों ने क्या किया, जो भी काम ये लोग कर रहे थे, कबीर साहब जो करगहे पे काम कर रहे थे, तो उस काम को सबसे पहले उन्होंने एकाग्रता से किया। तो जिस कार्य को हम कर रहे हैं, उस सारे जवाब उस काम में ही छुपे हुए हैं। कोई यदि खेती कर रहा है, कृषि का कार्य कर रहा है, तो सारा मैनेजमेंट उसके कृषि कार्यों को भी यदि वो ध्यान से करेगा, तो उसी के अभ्यास में जुड़ा हुआ है। उसे अच्छी तरह से मालूम है कि बीज अच्छा होना चाहिए, समय पे उसको डालना चाहिए, समय पे उसके कचरे को निकालना चाहिए, समय पे उसमें पानी डालना चाहिए, समय पे उसकी वृद्धि होगी, समय पे उसको काटना चाहिए और समय पर उसका आनंद लेना चाहिए फिर उसको। तो ये जीवन, हम जो काम करते हैं उसके इर्द गिर्द ही उसके जवाब छुपे हुए हैं। और जो मध्यकालीन संत हैं, उन्होंने तो, गोरा कुम्हार थे तो मटका बनाते थे। मटका बनाते बनाते उन्होंने इतने ध्यान से मटका बनाते बनाते उन्होंने कहा, जब तक इसके कंकर पत्थर नहीं निकाल देंगे, मटका सुंदर बनेगा नहीं, है, उसमें छेद हो जाएंगे।
उन्होंने अपने जीवन पर उसको लिया कि इस शरीर के अंदर जितने प्रकार के भी विकार हैं, वो जब तक निकलेंगे नहीं, जैसे ये घड़ा, जब मिट्टी का घड़ा तक नहीं बन सकता है तो जीवन क्या बनेगा। तो उन्होंने वहीं से संदेश निकाल लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम कितना पानी मिलाना है, कैसे चिकना घड़ा कैसे बनाना है, और उसी तरह से घड़ा बनाते बनाते ही उन्होंने अपने जीवन सत्य को जान दिया। इसी तरह से हम जिस काम को भी कर रहे हैं, हमारे जीवन का सत्य उसमें छुपा हुआ है, हमको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यदि आप आज से देखना चालू करेंगे, यदि रसोई कोई स्त्री बनाती है, तो सारी फिलोसफी, सारा जीवन, सारा ज्ञान, सारा शास्त्र उसी में छुपा हुआ है कि किस तरह से हम सब्जी को साफ करते हैं, कैसे उसमें से मैल निकालते हैं, कैसे उसको शुद्ध बनाते हैं, कैसे उसको पकाते हैं, कैसे उसको खिलाते हैं। इसमें पूरा जीवन और फिलोसफी छुपी हुई है। ठीक है, बशर्ते हम उसका अभ्यास नियमित करें और अच्छे से करें। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब साधु मतलब कंदराओं में जाना नहीं है। वैराग्य का मतलब है हमको ध्यान हटाना, ऐसी चीजों से ध्यान हटाना जो कि सरिता जी ने अभी कहा कि जो बहुत सारी हमारे भीतर घुस रही है ना, उसको कहते हैं वैराग्य। तो ये दो शब्द हैं, अभ्यास और वैराग्य। हम ऐसी चीजों वैराग्य से भी जरूर। वो नहीं सुरेश जी, जैसे हमने 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 कोई एक काम किया किया, जी। आपने जैसे सोचने का काम किया, तो 100% जब तक आपकी सोच में आप शून्य होकर हाँ नहीं होंगे ना, काम मंथन तो चलेगा चलेगा। जब हाँ। शून्य होकर आप पहले एक डिसीजन पे पहुंचे कि आपको ये करना है, तो उस पे 100% हो गया, फिर अब उस पे दोबारा विचार नहीं चलेगा। तो उस पे यदि आपका जब सेकंड एक्शन होगा करने का, तो उसमें जब विचार चलेगा तो फिर वो गड़बड़ है। तो वो वैराग्य बिल्कुल उस चीज से लेना है कि मेरा सोचने वाला चैप्टर ओवर हो गया, अब करने वाला बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। तो अब बिल्कुल करने वाले में भी जब कर लेंगे आप 100%, तो उसमें फिर वो भी ओवर हो जाएगा, उससे वैराग्य लेना है आपको। तो बिल्कुल। अब वैराग्य भी ये नहीं है कि आपका कोई दूसरी चीजों से वैराग्य चलेगा, जो पर्टिकुलर जिस भी चीज में आप इन्वॉल्व हैं उससे वैराग्य करना है आपको। तो वो अंतिम अवस्था आपकी शिवत्व वाली तभी आएगी जब आप करना भी आपका 100% हो जाएगा, तब आप वैराग्य में खुद ही बैठ जाएंगे। क्योंकि आपने, ठीक है। आपको पता है कि आपने अपने 100% लगा दिया। अब इसमें इसके बाद में कोई मेरे पास विचार नहीं बनता कि अब इस पे कुछ और काम किया जा सकता था। मैंने अपने सारे एफर्ट कर लिए, जैसे कहते हैं ना, मैंने अपने सारे चारों तरफ से खोल लिए चक्षु। तो वो चीज है। तो बिल्कुल इसमें हर बिल्कुल क्षण अभ्यास चलेगा और हर क्षण वैराग्य चलेगा, दोनों चीजें चलेंगी इकट्ठी इकट्ठी। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया, बहुत चलिए, 9:09 हो गया है। और पूर्णिमा जी का परिचय थोड़ा आप में से कोई दे सके, हाँ, हम खुद दे दें। ये खुद ही बताएंगी। हाँ हाँ, ये खुद ही अच्छा। बताएंगी। मैं सरिता जी को आर्ट ऑफ लिविंग के दिनों से जानती हूँ, बहुत साल हो गए, आई थिंक 10 साल प्लस हो गए होंगे सरिता जी। तो हाँ जी, हमारा हाँ जी। इंटरेक्शन वहां से हुआ था, आनंद लोक में मैं आती थी। तो ऐसे हम लोगों का मिलना शुरू हुआ। और मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में बहुत साल रही। फिर मैं अभी, मेरे हस्बैंड पोस्ट आउट हो गए हैं बैंगलोर में, और अब फाइनली आई एम इन पुणे। तो work wise, I am from management background. I am working with chambers of commerce. I take care of their environment sector department. तो मैनेजमेंट चलिए की तरफ प्रोफेशनली, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, हम आपसे ये बहुत सीखेंगे। गाती भी बहुत सुंदर है, ये भजन वगैरह बहुत अच्छा गाती थी ये। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो और फिर किसी एक दिन दिन होना चाहिए अ, जरूर। हाँ। पूर्णिमा जी की आपकी आवाज भी बहुत नहीं सुंदर है, नहीं, बहुत मीठी। तो आई एम श्योर मैं सुन ही आपके रही हूँ अभी। मैं असल में मुझे देखिए ट्रैवल करना है, तो मैं साथ साथ बस सुन रही थी, इसलिए बोल नहीं रही थी कुछ। देखिए, हाँ हाँ हाँ। पूर्णिमा जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए। ऐसा करिए बिमी जी, कि एक दिन हाँ एक जी। घंटे का सेशन रखिए शाम के वक्त। हम्म। हम्म। तो हाँ उसमें हम उसमें जैसे पूर्णिमा जी गाती हैं या आप कुछ मतलब उसे हम एक थोड़ी कल्चरल तरीके से एक आध गायक को हम भी ले आएंगे। तो नहीं, कुछ सुने पूर्णिमा अपन। जी, यदि आप कबीर के ही ये मतलब आपके हाँ, पास मैं यदि बुक कोशिश हो, कर सकती आप हूँ। भी भेज हाँ दें। जी, जरूर हाँ, तो वो उस तरह से कोशिश मतलब कर। बहुत। और फिर सुरेश जी, आप उसे अ, मतलब एक बार ही एक्सप्लेन कर दें, और हम लोग भी अपना देखिए देखिए, जो देंगे। लय में है, जो उसे कुछ हाँ जी। सिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो एक नहीं, बात तो ये होती है मैं कोशिश कि जरूर करूंगी, हाँ कहते हैं ना सुन। कि उसे मैं इस तरह से समझता हूँ
कि जब शब्दों से काम नहीं चलता तो लोग गाने लगते हैं। जी जब जी। गाने से नहीं काम चलता तो नाचने लगते हैं। हम्म। ये अभिव्यक्ति का साधन है। जैसे मीरा क्यों नाचने लगी? क्योंकि अब अपने उस अभिव्यक्ति को वो शब्दों में नहीं कह सकती थी। हम्म? तो कला तभी आती है जब शब्दों से व्यक्त नहीं होता कोई भी चीज, तो फिर उसको उसको कला के द्वारा व्यक्त किया जाता है ना? तो आप यदि गाती हैं तो निश्चित रूप से आप एक स्टेज आगे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस हम तो सब लर्निंग, वी आर इन ऑल स्कूल। मैं तो मानती हूँ बस हर पल स्कूल में है, बस बिल्कुल यही है, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, बढ़िया हुआ। तो एसपी सिंह साहब आप अभी मुंबई में कि कहीं हाँ जी, हाँ और जी। दूसरी जगह? मैं अभी इस वक्त यूएस में हूँ, लेकिन मुंबई, बेस्ड इन मुंबई। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी। यूएस में कौन से शहर में है? मैं सैन होजे, सैन फ्रांसिस्को है ना, उसके पास में ही एक शहर है सैन होजे, वेस्ट वेस्ट कोस्ट में, कैलिफोर्निया। अच्छा, मुझे मुझे बीमी इस जी। साथ डिस्कशन मैं जरूर करना चाहूंगी ऑन वीगन। मेरे हाँ पास बहुत क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, कभी जब बिल्कुल। भी हुआ तो आई वुड लव टू डिस्कस वो अबाउट आई वीगन। थिंक ये जो सुरेश जी बोल रहे हैं ना, प्रोग्राम रखने के लिए सोशल कल्चरल, तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे हम। हाँ जी हाँ नहीं जी हाँ नहीं, जी। सिंह साहब ऐसे करते हैं, ये गुरुवाणी से की बजाय ना एक दिन वैसे कर लेंगे, गुरुवाणी ना हाँ, वही, करके, जैसे भी क्योंकि कर, इसमें ये जैसे ही बोलो। सबको ही, हाँ सबको ही अच्छा लगेगा ये डिस्कशन। जैसे हमने भाटिया जी के थ्रू तो सुना हुआ है आपसे, लेकिन ये है कि यदि पूर्णिमा जी इंटरेस्टेड है तो इसके इसके कारण सभी को सुनने को बिल्कुल मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बेटर हाँ, है बिकॉज वो। मेरे आस तो पास ना एक आप, क्वेश्चन और भी है, वो कभी किसी भी सेशन में जरूर ले लीजिएगा। जैसे कि हम अभी जैसे उन्होंने कहा कि हमें अपना 100% देना है और वैराग्य में, प्रैक्टिस एंड वैराग्य। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लगता है ये जो हमारे आसपास का जो माहौल है ना, वो हमें चपेट में ले लेता है इन टर्म्स ऑफ, यू कैन कॉल इट डिस्ट्रैक्शंस नहीं बोलूंगी, बट हम जिनके साथ हैं, हमारे परिवार में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, इट्स ऑल वेरी, अरे क्या है, बर्गर ही तो खाना है, खा लो, एक पिज्जा ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। सो दिस ये बड़ा ही एक माहौल, बड़ा ही चल रहा है इस तरीके का। तो आप अगर उसको मना करते हैं या वो करते हैं, देन इट यू, आप बड़े स्टैंड आउट हो जाते हैं वहां पे। तो हाउ टू हैंडल दैट ऑल्सो, विच इज ओके अगर स्टैंड आउट हो भी रहे हैं फॉर द गुड रीजन, बट आपके अपने ही फैमिली में इफ सपोर्ट सिस्टम इज नॉट देयर इन टर्म्स ऑफ, अरे क्या है ये सब, तो उसके बारे में आई वुड लाइक टू डिस्कस इन टर्म्स ऑफ वीगन एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हियर एंड प्रैक्टिस, हाउ टू बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिस, कैसे बचे हम वो सब, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको या तो ढीला कर देते हैं या आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ता है। नहीं, तो बहुत हाउ। अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो अच्छा अच्छा करेंगे, अच्छा विल विल अच्छा। डिस्कस दिस। हाँ। तो ये श्वेता जी कह रहे थे कि मोनिका और कपिल जी भी है ना अभी अपने साथ? अ, हाँ, मोना मोना और ये कपिल जी ने तो छोड़ दिया, उनको अच्छा। कहीं लेट हो जाता। आज हाँ मोना, विनोद जी भी नहीं मोना आया। तुमको बोलना चाहती है? हाँ विनोद जी नहीं आए आज। हाँ, वो सैटरडे कोई मीटिंग वीटिंग होती है क्या उनकी ना। अच्छा अच्छा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मोना तुम बोलना चाहती हो तो बोलो। हाँ जी, वो ये मेन तो जो मन का बताया ना, वही मुझे को बार बार गीता का ही ध्यान आ जाता है। उसमें भी यही बोला, मन की गति वायु से भी अधिक तेज है, इसे अभ्यास से ही कंट्रोल में किया जाता है। लेकिन कई सिचुएशन में तो कंट्रोल में हो जाता है, कई सिचुएशन में होता नहीं है कंट्रोल। अभ्यास में अभी भी थोड़ा कच्चापन है। कभी तो हार नहीं, जाते हैं मन से, कभी मन से जीते जाते हैं। अभी अभ्यास चल रहा है, यही बोलना बढ़िया, था बस। ये जो हाँ, बहुत अच्छा, पूर्णिमा और जी बहुत से अच्छा। इसमें है ना, हाँ जी। मेरा तो चलो बिम्बी बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो, बहुत अच्छा हाँ बोलती हो हाँ हाँ, वैसे। नहीं मुझे बस यही लगता है कि वही जो अभ्यास की है, जैसे जब हम एक्सरसाइज भी कोई जब शुरू करते हैं तो पहले बहुत स्लो होता है, हर जगह दर्दें शुरू हो जाती हैं। पर धीरे धीरे जब उसको आप अपने अभ्यास में ले आते हो, वो फिर बहुत ही जैसे सरल सा हो जाता है। तो हर स्टेज से आप, एक एक स्टेज से आप ऊपर ही बढ़ते हो। तो वही वो अभ्यास तो कंटिन्यूअस, और जीवन, पूरा जीवन मुझे लगता है वो ही है कि आपका मन कहीं डोलेगा भी, और देन गेटिंग इट बैक टू द सेंटर। वो सब कुछ वो मतलब एकदम परफेक्ट में आप हो गए तो फिर तो आप एक्चुअली बुद्ध बन गए।
पर आपको वो मतलब ये है कि आपका ये कंटिन्यूअस एंडेवर होना चाहिए कि आप उस स्टेज पर अपने आप को लाओ, भटको फिर वापस लेके आओ, वो तो चलेगा ही। और वही हाँ जैसे यही अभ्यास है अपना है। हाँ। जैसे माँ कुछ भी काम करती रहती है ना, पर उसका एक ध्यान बच्चे की तरफ बना रहता है कि वो हम्म। कहाँ तक खेल रहा है, और जैसे वो देखता है बालकनी के बाहर ना चला जाए, फट से उसको पकड़ के ले आती है वापिस। वो कुछ भी काम कर रही हो, उसका बच्चा कहाँ है, इसी तरह से मन बच्चे की तरफ भागता है, तो उसको पकड़ के वापस ले आना कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ऑब्जर्वेशन और उसका मुझे बना लगता रहता है है ना। कि ये, हाँ जी, ये और ये अपने आप में एक एहसास ही होना कि भाई हम गलत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि लोग तो करते रहते हैं गलतियों के ऊपर गलतियों, लोगों को लगता ही नहीं है। एटलीस्ट हम उस स्टेज पर तो है कि हमें उस समय एहसास हो जाता है कि हम गलत कर रहे हैं और अपने आप को ठीक करने की कोशिश में हैं। तो और वो है टाइम कि में मतलब खुद के वी आर ही ऑन दैट एहसास। जर्नी ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ। ये एक एक सेकंड में पूर्णिमा जी का भी बता दूं जरा सा, है तो 1 मिनट टाइम। ये हाँ हाँ ये जो इन्होंने पूछा ना, तो वो मेरे को बुद्ध का एकदम याद आ गया था। तो जैसे उन्होंने हाँ लास्ट में जो भोजन किया जिस जगह, पूर्णिमा जी आपके उसका कि जो समाज में जो प्रेशर्स होते हैं उनको कैसे झेला जाए, तो उसमें ये होता कि जैसे ये वो था, बुद्ध ने लास्ट वाला जो भोजन जहाँ किया, तो वो उनको पहले उसमें ही पता चल गया कि ये जो जहरीला भोजन है। लेकिन क्या होता है कि कई बार तो हम ना प्रेम में करते हैं, किसी दूसरे की वजह से जो हम काम करते हैं, कि हमें उससे प्रेम है, कि हम उसे दुख नहीं देना चाहते, वो हमें इंसिस्ट कर रहा है कि कुछ खाने के लिए। तो एक तो प्रेम होता है ऐसा वाला, और प्रेम में क्या होता है कि यदि आपको कॉम्प्लिकेशंस इस प्रकार के पैदा हो जाते हैं कि आपको बॉडी में कुछ बीमारी भी हो जाती है बर्गर खाने से या किसी चीज से, तो आप प्रेम में क्या करते हैं, इतनी एक्सक्यूजिंग पावर आ जाती है कि आप उस चीज को मैटर नहीं करते, क्योंकि आपने प्रेम में खा लिया वो चीज। और एक होता है पूरी पूरी चेतना शक्ति में इंडिपेंडेंट होती है चेतना। चेतना लेवल पर जब हम आ जाते हैं, जब हम मन की कैद से जब हम छूट गए, तो मन में जब हमारे चारों तरफ में जो अराउंड में लोग बैठे हैं, जब मैंने अपना डिसीजन कर लिया कि ये फूड मेरे को जो है परेशान करेगा, तो अब वो चेतना वाला लेवल आ गया, तो उसमें फिर जब मुझे परेशान करेगा तो फिर मैं दूसरों की परवाह मुझे करनी ही नहीं है। क्योंकि आप खा लोगे तो भी वो दिक्कत करेंगे और नहीं खाओगे तो भी। तो वो तो जो बातों में आकर सराउंडिंग्स की उसमें प्रेशर में आप जो भी कुछ करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं ना, आप अपने आप को एक्सक्यूज दे ही नहीं पाएंगे। ये भी एक तरीके की बेहोशी होती है कि दूसरे के विचारों को मैंने प्रेफरेंस दे दी। प्रेफरेंस तभी दो जब आपके उससे ठीक बैठते हो, क्योंकि मानना तो आप, अल्टीमेटली माना तो आपने ही ना, तो क्रिमिनल तो आप ही हुई ना। बिल्कुल क्रिमिनल बिल्कुल। क्रिमिनल की कैटेगरी में आप आएंगे तो वहां पर कोई संगी साथी नहीं उसका। तो जब आत्मा लेवल पर जैसे कोई हमें गलत काम करने को कहता है, या जैसे टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता है, तो आत्मा लेवल पर ये काम किया जाता है कि मैं अपनी आत्मा का जन्म होना इस प्रकार से, हमारा हर एक्शन में आत्मा का जन्म होता है कि इंडिपेंडेंट, ये जो सारा जो करनी जो भी मैं कर रही हूँ, स्टेप उठा रही हूँ, ये मेरा अपना है, ये किसी के प्रभाव में आकर नहीं लिया। यदि मेरे को वो सूट करता है तो मैंने किया है, और नहीं करता था तो मैंने नहीं किया। तो ये जो भी कुछ है ना, तो ये आत्मा जन्माते हैं हम हर कर्म में अपनी। तो जन्म नहीं हुआ, फिर वो जब आपने दूसरों के प्रभाव में आके कर दी, तो आप कहते हैं दूसरों ने करवा दिया, दूसरे नहीं है कोई भी, आपकी वो खुद जिम्मेवारी की है करने वीकनेस, की। नहीं वो खुद की वीकनेस है, डेफिनेटली, नो हाँ डाउट हाँ, अबाउट। वो हाँ अल्टीमेटली माना मैंने ही। जैसे बिल्कुल। बच्चे को भी कोई मैंने लाड प्यार किया और वो उससे बिगड़ गया, तो वो माना तो मैंने ही था ना, मैंने ही किया था, तो एक्शन हमेशा मेरा रहेगा। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं, हम कहते हैं कि समाज ने कर दिया, समाज का नहीं है उतना लेना देना, अल्टीमेटली समाज की भी मान तो आप ही रहे हैं ना। बिल्कुल। बात हुआ। हाँ, तो ये बस इसमें इंटरव्यू, बाकी एसपी सिंह जी बताएंगे हम नेक्स्ट उसमें वेगन जी सेशन का। हाँ ठीक है, चलो फिर ठीक है। खत्म कर लेते हैं। तो इसके हम जब हम पूर्णिमा जी से गाना सुनेंगे, उसकी तारीख आप फिक्स करके डाल दीजिए और टाइम। हाँ सरिता जी आप कर दीजिए वो। नहीं नहीं, ये तो पूर्णिमा जी बताएंगी कि कब हाँ कब मुझे आएगी। आप टॉपिक कुछ ऐसा, मुझे दोहे बोलने हैं या थोड़ा सा आप नहीं, बता दीजिए, दोहा बोलना है। जो भी आप गाना चाहें, जो भी आप अच्छा उसको ओपन रखिए, है ना। इनको ना, अच्छा। इनको भजन बहुत सुंदर गाते हैं गाने, ये इनकी जो अपने जो फेवरेट आपके भजन है ना, आप अपने वो अच्छा। गाइएगा। हाँ, तो वो वो जैसे स्टार्टिंग सेशन होता है ना, तो उसमें सैटरडे में ही है ना, सुरेश जी, सैटरडे में जो हाँ, है ये सैटरडे में रखें, हाँ।
हाँ तो तो सैटरडे में, हाँ सैटरडे में गाती हैं, क्योंकि उसमें तो गुरुवाणी का हम पहला पद लेते हैं ना। और आप भी सुरेश जी मंडे से आप आना चाहें तो आ सकते हैं, उसमें बिल्कुल। 8:45 रोज हो जाएगा। रोज तो हाँ मैं नहीं आ पाऊंगा, रोज तो मैं नहीं आ पाऊंगा, पर मैं कोई एक दिन में देखता हूँ कौन से दिनों में मैं, क्योंकि मैं एक दूसरा सेशन चल रहा है उसमें, नहीं 8:45 से है ना, ये है ना? 8:45। 8:45 हाँ से 8:45 से। 9:15 तक। हाँ तो मुझे जिन दिनों में संभव होगा उन दिनों में मैं आऊंगा, है ना? आप तो ठीक। खुद ही वैसे वो है ना, आप तो निकले नहीं हुए नहीं 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 देखिए, मैं जैसे ये बात इन्होंने कही ना अभी, बड़ी अच्छी बात कही सर थे, कि देखिए उसका एक फार्मूला है कि ना किसी के प्रभाव में ना किसी के दबाव में, हमें काम करना चाहिए अपने स्वभाव में। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, है ना? जी ठीक। जी। हमें अपने जय स्वभाव को पहचान लिया ना, कि मेरा स्वभाव क्या है, मुझे उसके दायरे में काम करना है। ठीक है, बढ़िया। ये जवाब पूर्णिमा जी को भी मिल गया असल में, उनका उनका जो हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ था, हाँ, बिल्कुल उसका भी एब्सोल्युटली। जवाब हाँ यही है। बिल्कुल, मैं भी यही, हाँ सुरेश जी ने एब्सोल्युटली। इतनी सही शब्दों में, सटीक शब्दों में कह दी बात। हाँ। जी जी, धन्यवाद। ओके, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।